हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट रिलेशनशिप इन फंजाई, मतलब कवकों में उपस्तर संबंध क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग फंगल न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, कवक कैसे न्यूट्रिशन लेता है एंड उसका हैबिटेट। सो वेलकम टू टुडेज वीडियो। दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज सबस्ट्रेट इन फंजाई, कवक में उपस्तर क्या है। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा कवक में उपस्तर क्या होता है या जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या होता है। ठीक है, अ सबस्ट्रेट इज द सरफेस और मटेरियल ऑन और फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ग्रोज और ऑब्टेन्स इट्स नरिशमेंट। मतलब उपस्तर एक ऐसी सतह होती है या ऐसी सामग्री होती है जिस पर कवक क्या करता है, अपने पोषण के लिए निर्भर करता है। मतलब ऐसा सरफेस जिस पर वो अपने पोषण के लिए निर्भर करता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, फंजाई डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर न्यूट्रिएंट्स। जो फंजाई होती है वो न्यूट्रिशन के लिए या पोषण के लिए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। मतलब ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ईट अप करती है या यूटिलाइज करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें आप सभी लोग कि सबस्ट्रेट क्या होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिलेशनशिप, मतलब जो उपस्तर संबंध हैं उनका हमें वर्गीकरण देखना है। जब हम इनके वर्गीकरण की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सरवाइव करते हैं। मृत चीज़ें जो होती हैं उसको यूज़ करके ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देन ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे के शरीर पर, दूसरे होस्ट पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। देन अगर हम बात करें सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी होते हैं और ये म्यूचुअली रिलेशनशिप रखते हैं किसी भी जीव के साथ और उस पर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देन हम बोलें कि ये एंडोफाइटिक होते हैं। इसका मतलब मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ये जड़ों में या किसी भी चीज़ के साथ में उसके अंदर जा कर के अपनी न्यूट्रिशन की प्रक्रिया को करते हैं। सो हम ध्यान रखें कि जो सबस्ट्रेट रिलेशनशिप होती है वो सेप्रोफाइटिक होती है, पैरासाइटिक होती है, सिम्बायोटिक भी होती है और एंडोफाइटिक भी होती है। यहाँ पर आपको फंजाई के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, है ना। अब बेसिक फंगल सेल जो होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइबोसोम्स होते हैं, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। ठीक है, और अगर हम मल्टी सेलुलर फंगस की बात करें तो इसमें माइसीलियम, हाइफे आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं एंड फ्रूटिंग बॉडी भी आपको दिखाई दे रही है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फंगस जो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबस्ट्रेट रिलेशनशिप एंड फंजाई। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होता है। अब हम ध्यान से एग्जाम्पल्स नोट करते चलेंगे कि सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होता है। ये जो फंजाई है ना, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सरवाइव करता है। एग्जाम्पल राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्पेरजिलस। ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है, तो इसका रोल होता है डिकम्पोजिशन, है ना, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करना। मृत और सड़ी गली वस्तुओं पर निर्भर वाला जो कवक होता है वो होता है सेप्रोफाइटिक फंजाई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फंजाई क्लियर हुआ। देन हम बात करते हैं पैरासाइटिक फंजाई की। पैरासाइटिक फंजाई क्या होता है, परजीवी कवक होता है। लिव ऑन लिविंग होस्ट, मतलब ये जीवित पोषी के ऊपर रहता है और क्या करता है, ये बीमारियां फैलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया जो कि वीट मतलब गेहूं में रस्ट कॉज करता है, एक बीमारी होती है वीट रस्ट। फिर है यूस्टिलैगो, ये स्मट कॉज करता है। और है टेफरीना,
इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं, आप ये 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से ध्यान रखें। आपने एक डिजीज सुनी होगी पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्राइटिकी, है ना, इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइटिक फंजाई। देन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्लांट एंड ह्यूमन पैथोजन है ये, जीवित जीवों पर निर्भर और हानिकारक कवक है ये, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नुकसान पहुंचाता है ये बहुत, है ना। देन सिम्बायोटिक फंजाई या सहजीवी कवक हमारा क्या होता है, तो जो सिम्बायोटिक फंजाई होता है लिव इन अ म्यूचुअल एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे जीव के साथ ये क्या करता है, म्यूचुअल संबंध स्थापित करता है, और मतलब सहजीवी संबंध स्थापित करता है और उसके साथ रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल है माइकोरजा, माइकोरजा जो फंजाई प्लस प्लांट रूट्स है, एंड लाइकेन जो है वो फंजाई प्लस एल्गी है। लाइकेन जो वर्ड है, लाइकेन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। कवक और शैवालों के बीच में जो एक कनेक्शन की लिंक होती है उसे हम बोलते हैं लाइकेंस, ओके। देन नेक्स्ट इज एंडोफाइटिक फंजाई। अभी मैंने बोला था कि एंडोफाइटिक के बारे में और क्लियर करूंगी आपको। इट लिव्स इनसाइड प्लांट टिश्यूज, कहाँ रहता है ये, प्लांट टिश्यूज के अंदर रहता है, विदाउट कॉजिंग हार्म, अब ये प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। पौधों की ऊतकों में बिना हानि पहुंचाए रहने वाला कवक इज एंडोफाइटिक फंजाई, ओके। एग्जाम्पल हैं इसके कोलेटोट्राइकम और नियोटाइफोडियम, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ये है कि ये प्लांट को पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है और ड्रॉट रेजिस्टेंट है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा जब पड़ता है तो हम उसको कहते हैं ड्रॉट, तो ये ड्रॉट को रोकने का काम करता है या प्लांट को उस स्थिति में बचाता है जब ड्रॉट आती है या ड्रॉट की कंडीशन आती है, ओके। सो दिस इज आवर एंडोफाइटिक फंजाई। हमने देख लिया यहाँ पर सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स, पैरासाइटिक फंजाई परजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई सहजीवी कवक, और एंडोफाइटिक फंजाई विच इज कोलेटोट्राइकम एंड नियोटाइफोडियम, और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट और प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन का काम करता है। देन रोल ऑफ एंजाइम इन सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, अब किसी भी सबस्ट्रेट को मतलब किसी भी सरफेस से जब कोई फंगस अपना न्यूट्रिशन लेगा तो उसमें कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं, है ना। एंजाइम्स के बारे में आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में कभी पढ़ा हो, दैट एंजाइम्स आर, व्हाट आर एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, या हम इनको बोल सकते हैं कि एंजाइम्स जैव उर्वरक होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये किसी भी अभिक्रिया को आगे तो बढ़ा देते हैं पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है उनके स्ट्रक्चर में, वैसा कि वैसा वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है ना। एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ओके। सो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो उपस्तर को तोड़ते हैं, उपस्तर कॉम्प्लेक्स होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल सेल्यूलेस, अमाइलेस और लिग्निनेस, ठीक है। हेल्प फंजाई डाइजेस्ट सबस्ट्रेट एक्सटर्नली, किसी भी कवक को सबस्ट्रेट को बाहर की तरफ से डाइजेस्ट करने में मतलब एब्जॉर्ब करने में, तोड़ने में और न्यूट्रिशन का उपयोग करने में उपयोगी होता है। कवक बाहरी एंजाइम से उपस्तर को तोड़ता है, ठीक है, ये है एंजाइम का रोल। तो एंजाइम के बारे में आप ध्यान रखें कि ये जैव उत्प्रेरक होते हैं या बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस नेचर, ओके। देन लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सबस्ट्रेट रिलेशनशिप, अब जो सबस्ट्रेट रिलेशनशिप है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। पहला इम्पोर्टेंस है
कंपोस्टिंग एंड बायोडिग्रेडेशन। कंपोस्ट मतलब होता है खाद बनाना, और बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है माइक्रोब्स की हेल्प से किसी भी सबस्ट्रेट को, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना या डीकम्पोज करना, ठीक है, जिससे कि वो मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी के जो लेवल होता है न्यूट्रिशन का उसको इन्हांस करते, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन। अब एंजाइम प्रोडक्शन के लिए भी सबस्ट्रेट रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंडर बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो हम इसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में अगले वीडियोज़ में। देन हम बात करें पैथोजेनिक इम्पैक्ट्स ऑन क्रॉप। जो क्रॉप हैं, जो क्रॉप्स हैं हमारे, उनके ऊपर जो पैथोजन का असर पड़ता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है सबस्ट्रेट रिलेशनशिप को पढ़ना, ठीक है। फिर सिम्बायोसिस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है हमारा उसमें भी यह उपयोगी है। एग्जाम्पल माइकोरिज़ा, ठीक है। जैव अपघटन कृषि और उद्योगों में इसका महत्व है। आई थिंक आपको समझ आया कि क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है सबस्ट्रेट रिलेशनशिप का, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। देन हम बात करें सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी इन फंजाई। किसी भी कवक में सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी को स्टडी करना, ठीक है। सम फंजाई आर हाईली स्पेसिफिक। कुछ फंजाई हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कुछ कवक हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है सिर्फ वीट पर ही अटैक करता है, उस पर ही जो डिजीज़ है वो फैलाता है, ठीक है। फिर हम बात करें कुछ अदर जेनरलिस्ट होते हैं, जैसे एस्परजिलस है जो बहुत सारी चीज़ों पर असर डालता है, बहुत सारे सबस्ट्रेट को अपने लिए यूज़ करता है। कुछ कवक विशिष्ट उपस्तरों पर ही पनपते हैं, उसका एग्जाम्पल था पक्सीनिया। पक्सीनिया कॉजेज अ डिजीज नोन एज पक्सीनिया ग्रामिनीज ट्राइटिकी ऑन व्हीट। ओके, सो नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट इन लैब कल्चर्स। अब जो लैब होता है, लेबोरेटरीज होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट उपयोगी होते हैं, उनका भी यूज़ होता है। सो अगार मीडिया फंगस को ग्रो करने के लिए, टू ग्रो फंजाई या कवक को ग्रो करने के लिए एक कल्चर मीडिया का उपयोग किया जाता है विच इज़ नोन एज पोटैटो डेक्स्ट्रोस अगार, ठीक है। पोटैटो डेक्स्ट्रोस अगार में अगर हम किसी फंगस को ग्रो करते हैं तो उसके सेल्स हमको प्रॉपरली डेवलप होके 72 आवर्स में दिखाई देने लगेंगे हमारी जो पेट्री प्लेट्स हैं उनके ऊपर। एंड आफ्टर दैट वी कैन टेक दैट सैम्पल, और उस सैम्पल से हम स्लाइड प्रिपेयर करके फंगल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फंगल स्ट्रक्चर को हम पोटैटो डेक्स्ट्रोस अगार मीडिया से प्रॉपरली देख सकते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन इन incubator, and we can see them by preparing slides. I hope you understood this. Then used for culturing fungi. क्यों यूज़ होता है सब लैब कल्चर्स? क्योंकि फंगस को कल्चर करना रहता है। मिमिक नेचुरल सबस्ट्रेट इन्वायरमेंट, और ये जो लैब है वहाँ पर क्या होता है, इस फंगस को प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छे से ग्रो कर सकता है। हिंदी में हम देख लें कि प्रयोगशाला में उपस्तर की भूमिका, ये हमारा टाइटल था। समझ गए आप सभी? जब आप लेबोरेटरी जाएंगे और प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कल्चर मीडियाज होते हैं, क्या ऑटोक्लेव होता है, क्या इंक्यूबेटर होता है, व्हाट इज़ लेमिनार एयर फ्लो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, इनका आंसर आपको लेबोरेटरी जाकर ही मिलेगा। सो प्लीज़ काइंडली लैब में प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करें जिससे आपको क्लियर हो ये सब। देन केस स्टडीज़ की हम बात करें तो हम अगर सबस्ट्रेट रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लाइकेंस की ग्रोथ जो है वो पत्थरों पर कैसी होती है वो देखेंगे। माइकोरिज़ल एसोसिएशन इन फॉरेस्ट सॉइल, जो जंगल की मिट्टी है वहाँ पर माइकोरिज़ा का कैसा एसोसिएशन है हम उसको समझेंगे। और जो ब्रेड है, घर में ब्रेड
अगर हम रख दें किसी अंधेरी जगह पर या 2-3 दिन के लिए ऐसी बाहर ही उसे रखे रहने दें, तो उस पर मोल्ड की ग्रोथ हो जाएगी। मोल्ड इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। तो आप यहाँ से बेसिकली इसकी केस स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन लेट्स गो टू द अदर स्लाइड, कंपेरेटिव सबस्ट्रेट रिलेशनशिप। कंपेरेटिव सबस्ट्रेट रिलेशनशिप देख लें तो अभी हमने 4 टाइप के देखे थे कि सबस्ट्रेट्स कैसे होते हैं या क्या उनका रिलेशनशिप होता है। अब सेप्रोफाइटिक, राइजोपस डेड मैटर और डिकम्पोजर है, ठीक है। फिर पैरासाइटिक में पक्सीनिया, वीट हार्मफुल है। सिम्बायोटिक में माइकोरिज़ा, प्लांट रूट्स, और ये बेनिफिशियल है, मतलब हेल्पफुल है, ठीक है। एंडोफाइटिक की बात करें तो नियोटाइफोडियम जो है वो प्लांट टिश्यू है, या तो न्यूट्रल है या हेल्पफुल है, ये वाला हार्मफुल है, ये वाला बेनिफिशियल है। तो ये एक तरीके का चार्ट है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई हमारी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, सारी स्टडी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये एक कंक्लूजन था हमारा कंपैरेटिव सबस्ट्रेट रिलेशनशिप। तो आप ध्यान रखें ये सब चीज़ें, और केस स्टडी भी ध्यान रखें कि अगर आपको कभी केस स्टडी करना है कि हम फंगस की स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो हम लाइकेंस देख सकते हैं पत्थरों पे, माइकोरिज़ल एसोसिएशन समझ सकते हैं, और घर पर ब्रेड पर रोटी पर मोल्ड की ग्रोथ या फंगस की ग्रोथ हम देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।